हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमने क्या स्टार्ट करना है, दैट इज फ्रॉम टर्म वन, दैट इज क्लास प्लस टू केमिस्ट्री, एंड द चैप्टर इज पी ब्लॉक, एंड वी हैव टू study here that the group number 17 elements, that MCQs of that group, that are halogens. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिकली बच्चा कि हेलोजेंस क्या होती हैं। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स है वो सारे हमारे हेलोजेंस होते हैं। व्हाई वी कॉल दिस एलिमेंट हेलोजेंस, बिकॉज दीज आर सी फॉर्मिंग एलिमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, दीज आर सी फॉर्मिंग एलिमेंट्स। फिर हम स्टार्ट करें ग्रुप नंबर 17। देखो बेसिकली मैंने लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेवल वन, मतलब कि ये लेवल वन इज दैट इज फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। हियर द फर्स्ट वन। ओके, हियर द एमसीक्यू इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर A is 1s2, B is 1s2, 2s2, 2p2, C is 1s2, 2s2, 2p5, D is 1s2, 2s2, 2p6. And we will find out here the tendency to form electrovalent bond easily is option 1B, option 2C, option 3B, option 4A। तो बच्चा में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे इजीली जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा। बच्चा से पहले पता चाहिए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की बात की जा रही है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड हमें पता है कैसे बनते हैं स्टूडेंट, दीज आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस हमारे क्या, दीज आर नॉन मेटल्स। हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स, दे हैव अ फिनोमिना, दे हैव गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो गेन इलेक्ट्रॉन से कौन स्टेबल हो, देखिए ये तो पहले जो हमारा डी वैसे ही क्या है, फुली फील्ड है स्टूडेंट्स। बी हमारा अगर एक गेन करेगा तो क्वाइट नॉट हाफ फील्ड होगा, फुली फील्ड नहीं, ये भी स्टेबल है। सी देखो बच्चा 1s2, 2s2, 2p5, इट इज 9, 9 एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले देखते हैं 1s2, 2s2, 2p5, जब ये फ्लोरीन स्टूडेंट अपने एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एफ नेगेटिव जब ये बनेगा, किस प्रकार से बनेगा एफ नेगेटिव। हेयर यू राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6। तो ये फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। सो वी कैन से दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है द नेक्स्ट वन, द हैलोजन विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी। हैलोजन जिसकी आयनेशन एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, क्या फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चा आपको क्या आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, the most loosely bound electron from, कहां से निकालना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम। तो बनेगा क्या बच्चा निकालने से, टू फॉर्म अ कटायन। हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी गॉट दैट सब्सटेंस दैट इज एक्टिव स्पीशीज दैट इज कटायन। ठीक है, तो जितना इजी निकालना होगा उतनी इसकी वैल्यू कम होगी। हमें हाईएस्ट पूछा, सबसे मुश्किल से कौन निकालेगा बताइए, एफ सी एल, दैट इज बी आर और आयोडीन। तो बताइए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये जो आपके आयनेशन एंथैल्पी है ये किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, दिस साइज। जितना छोटा साइज होगा उतनी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उतना निकालना मुश्किल, उतनी इसकी वैल्यू ज्यादा। सबसे छोटा कौन है हमारा, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज, फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज हैज हाई वैल्यू ऑफ आयनेशन। So as per the demand of question, it's clear that option first is the right answer. तो बच्चा फटाफट से करेंगे, हमने मैक्सिमम एमसीक्यूज मैंने आपके इस चैप्टर के पर्टिकुलरली दिस ग्रुप के इस लेक्चर में करने हैं। डेफिनेटली आपको एग्जाम में सुनी में से एमसीक्यू डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इफ अ क्वेश्चन केम फ्रॉम द हैलोजन फैमिली। ओके, हियर द नेक्स्ट वन, दैट इज which of the following elements, या which of the following has highest electronegativity, iodine, bromine, फ्लोरीन, फ्लोरीन। बच्चा एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसके पास होगा, फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन के हमें पता होना चाहिए, पूरे टेबल में क्या है, फ्लोरीन हैज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4.0।
So as per the demand of question is clear that option fourth is the right answer. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, है द नेक्स्ट वन, फटाफट से करेंगे। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजन इज, that is F greater than Cl greater than Br greater than iodine, second chlorine greater than bromine greater than fluorine greater than iodine, and the third one is chlorine greater than fluorine greater than bromine greater than iodine, and the last one is iodine greater than bromine greater than chlorine greater than fluorine। हमें बताने में से कौन सा ऑर्डर स्टूडेंट हमें बताना है, इसमें से बिल्कुल सही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें बच्चा, वो क्या होती है कि किसी भी अगर हमने एटम जैसे एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वैल्यू नेगेटिव। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप हैलोजन फैमिली में, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस नेगेटिव बिकम्स डाउन द ग्रुप, लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। लेस नेगेटिव क्या बच्चा याद दीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एफ की होगी, फिर सेम फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दैट इज FCl Br and then iodine। बट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेप्शन का, कि जो फ्लोरीन है इसका काफी छोटा साइज है ड्यू टू स्मॉल साइज, और इसके पास छोटे साइज के बावजूद बच्चा इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है। देयर इज क्वाइट, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हमने इसमें करना चाहते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन does not feel much attraction, does not feel much attraction from the nucleus। इसकी वजह से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो Cl से कम होती है। बाकी हमारा ये वाला सीक्वेंस चलता है जो मैंने पहले आपको बताया, उस हिसाब से, यानी कि सबसे ज्यादा हमारा कौन होगा बच्चा, सबसे ज्यादा होगी Cl की, फिर हमारी आएगी फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सबसे कम हमारी आयोडीन। बात कर सकते हैं हमारी ऑप्शन भी मैच कर रही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here the next one, which of the following shows greatest inert pair effect। इनमें से सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो पहले आपको पता होना चाहिए बच्चा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो होता क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम स्पेशली पी ब्लॉक की बात करें तो एग्जैक्टली क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, reluctance of s electron to take part in bonding, not to take part in bonding, उसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब कि s वाले इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्ट ना लेना, रिमेंबर s वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका बॉन्डिंग में पार्ट ना लेना, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे ग्रुप 17 की ही बात करें कि चार ऑप्शन हमारे पास ग्रुप 17 की ही है, तो डाउन द ग्रुप due to decrease in nuclear charge, effective nuclear charge, inert pair effect increases, inert pair effect increases। सबसे अगर ग्रुप की बात करें इसमें से पहले कौन आता है, Cl, ब्रोमीन, देन आयोडीन। सबसे ज्यादा किसमें होगा, आयोडीन। तो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्लियर दैट ऑप्शन फोर्थ इज द राइट वन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हियर इज द क्वेश्चन अगेन, a substance that sublimes readily, chlorine, chlorine, bromine, iodine। तो बच्चा आंसर गिवन ही है, रिमेंबर दिस। आयोडीन सबसे इजीली, सबसे जल्दी क्या होता है, सबलाइम हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान सा, सीधा सीधा क्वेश्चन था बच्चा, कंसेप्ट बेस्ड। मैंने यही आपको बताना है, ये आप माइंड में रखिएगा। पी ब्लॉक में से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन होते हैं विच आर ऑन द बेस ऑफ कंसेप्ट। तो फटाफट से आपने अपने एमसीक्यूज देखने हैं पेपर में और चेक करना कि सीधे सीधा आंसर कौन दे रहा है, किससे मिलेगा, जिससे हम सीधा फटाफट देखें और
बिना सोचे समझे टिक मार्क कर दें स्टूडेंट। तो मतलब कि आपका आंसर माइंड में बैठा होगा, ठीक है। सो हियर द नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ इज राइट। द नेक्स्ट वन, ओके, हैलोजेंस आर कलर्ड बिकॉज, हैलोजन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उसका रीजन पूछा गया है एमसीक्यू में। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं देयर एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। सेकंड ऑप्शन देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ओके। थर्ड, their molecules absorb visible light causing the excitation of outer electrons to higher energy levels, okay. And the fourth one, their atoms absorb energy causing the excitation of outer electrons to higher energy level। तो चार ऑप्शन बच्चा हमें गिवन है, बताना है कौन से ऑप्शन में सही है। हैलोजन क्यों डिफरेंट कलर शो करते हैं? रीजन स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है because they absorb a visible light radiations, they absorb visible light radiation। तो जब ये विजिबल लाइट रेडिएशन बच्चे एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्ब करने से क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। जब एक्साइटेड पहुंच जाएंगे, वो स्टेट हमें पता है कि सबसे अनस्टेबल स्टेट होती है इनकी, इसलिए में अपने ग्राउंड स्टेट में वापस डेफिनेटली आना। तो जैसे ही वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, केम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, दे विल एमिट रेडिएशन जो कि विजिबल रीजन में फॉल करती है, इसके हमें डिफरेंट कलर्स शो होते हैं। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। The next one, that is, which of the following halogen has highest bond dissociation energy? Option fluorine, chlorine, bromine और iodine। इनमें से कौन सी हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? मैक्सिमम किसकी होती है बच्चा, ये हमें बताना है। सबसे ज्यादा, देखो वैसे देखेंगे देखो सबसे, तो जिसका छोटा साइज होगा सबसे ज्यादा उसकी होगी, तो F2 की मैक्सिमम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। मैंने पहले बताया क्योंकि इसमें साइज छोटा है, रिपल्शन ज्यादा है, जल्दी टूट जाता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? Cl2 की। So as per the demand of question, it is clear that option second is the right answer। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा मजा आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हियर द नेक्स्ट वन, फ्लोरीन does not show variable oxidation state due to its high electronegativity value, small size of its atom, low bond dissociation energy या non availability of d orbitals। बच्चा फ्लोरीन वो कह रहे हैं कि वेरिएबल स्टेट नहीं शो करता, उसका रीजन बताना। देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। सो कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p5। हमें पता है कि 2p के बाद 2d ऑर्बिटल की तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। 2d होंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो जो हमारे पास अनपे इलेक्ट्रॉन है बढ़ेंगे और इससे हमारी क्या होगी, इनकी स्टेट वेरिएबल होगी। बट 2d तो पॉसिबल ही नहीं है। Cl के केस में पॉसिबल है क्योंकि इसमें क्या आता है 3d एंड देन 4d एंड देन सो ऑन, ठीक है, फॉर आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन क्यों नहीं शो करता कि उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते स्टूडेंट। सो इट्स क्लियर दैट ऑप्शन फोर्थ इज द राइट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे? Which element would readily replace oxygen from an oxide? ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सल्फर। कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता अपनी ऑक्साइड से? स्टूडेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन होगा? डेफिनेटली फ्लोरीन, ड्यू टू इट्स, वाई फ्लोरीन? ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, more than oxygen due to its high electronegativity value, it can replace easily oxygen from an oxide। So it is clear that as per the demand of question, option first is the right answer। So here the next one. Here the next one question for you student, ध्यान दीजिएगा। Which of the following compounds has the lowest boiling point? Hydrogen fluoride, HCl, HBr, hydrogen bromide, hydrogen chloride and hydrogen iodide is the fourth option। सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चा? सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका होगा इसमें? अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, देखो एक तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। दूसरा वंडरवाल फोर्सेस की वजह से डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। तो कुल मिला के सबसे हाईएस्ट तो हमारा एच एफ, क्योंकि एच एफ में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाईएस्ट तो हमारा एच एफ हो गया, ठीक है, मैक्सिमम। पहली ऑप्शन तो निकाल दी थी, है ना।
अब HI का सिंबॉलिक वेट सबसे बड़ा, फिर Br का सबसे कम, HCl का वेट सबसे कम। इफ यू सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा स्टूडेंट्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा। हियर द नेक्स्ट वन। ओके, which of the following has the highest percentage of ionic character? Okay, HCl, HF, HBr, HI। हाईएस्ट परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसको होगा बच्चा, आप कैसे निकाल सकते हैं, पता है आपको? जिन दो एलिमेंट्स में क्या होगा हाईएस्ट, जिनमें क्या होगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा जिनमें डिफरेंस होगा, डेफिनेटली उनका जो आयनिक करेक्टर है वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे कम ज्यादा डिफरेंस किसमें बच्चा, एच सब में सेम है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है 4.0, यानी कि डिफरेंस ज्यादा किसमें होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। Here's the next one for you. In the question, which of the following hydrogen halide, okay, the thermally most stable? ऑप्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हमें बताना है कि चारों में से कौन सी हाइड्रोजन की हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल है फॉर हीट, मतलब हीट करने से जल्दी नहीं टूटता। तो ध्यान दीजिए बच्चा, बता सकते हैं आप आंसर। हमें पता है हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप, ग्रुप 70 हाइड्रोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप, तो साइज बड़ा होने की वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में क्या होती है, साइज बड़ा होने की वजह से वो क्या हो जाती है बच्चा, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, डाउन द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, HF, यानी कि एज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। Which of the following does not form precipitate with silver nitrate? इनमें से कौन सा ऐसा जो हमारा मॉलिक्यूल है जो सिल्वर नाइट्रेट से पीपीटी नहीं बनाता, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा हमारा पीपीटी नहीं बनाएगा बच्चा, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। वेल डज नॉट फॉर्म अ पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट। सीधा कंसेप्ट बेस्ड आंसर था बच्चा, सीधे क्लिक कर रहे हैं हम, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। आप 14 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चा, मेरा आज का था 40 तो करनी ही करनी है लेक्चर में, कट ऑफ हरी अप। नेक्स्ट वन। Fluorine is most active than chlorine because Fa bond is weaker than CCl bond, ClCl bond, sorry. Second, fluorine does not have vacant d orbital. Third, fluorine has high ionization energy. Fourth, electron affinity of fluorine is lesser than that of chlorine. Okay. तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इनमें से कौन जो फ्लोरीन है वो Cl से ज्यादा एक्टिव है, उसका रीजन पूछा गया बच्चा क्वेश्चन में। मैंने पहले ही बताया था, पहले हम कर चुके हैं कि F2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू Cl2, तो इसलिए Fa बॉन्ड वीकर हो गया एज कम्पेयर टू Cl2। आई विल रिपीट अगेन, हम पहले कर चुके हैं बच्चा कि F2 की जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू Cl2, यानी कि जो Ff वाला बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू Cl बॉन्ड, यानी कि एज कम्पेयर फॉर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द नेक्स्ट वन। Which of the following has the maximum, which of the following has the maximum vapor pressure? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा इनमें से, HCl का, HBr का, HI का, H2F2 का। मैक्सिमम वेपर प्रेशर बच्चा पूछा गया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। हमें पता है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसमें किसका है, बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट किसका होगा इसमें, बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट इज किसका है बच्चा, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट HCl का। बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट है उसका क्या होगा, मैक्सिमम vapor pressure. So it is clear that as per the demand of question, option first is the right answer students. So बढ़ते हैं next question की तरफ, here the next one for you. Okay, question is which of the following will result in the oxidation of halide ion? इनमें से कौन से रिजल्ट से हमें मिलती है हैलाइड आयन की ऑक्सीडेशन, ऑप्शन Cl2 पास थ्रू एक्वस सोडियम क्लोराइड,
Iodine is added to aqueous hydrogen iodide. Third, bromine added to aqueous sodium fluoride. Fourth, फ्लोरीन इज एडेड टू एक्वस HCl. ओके, तो बच्चे इसमें सोच का कंसेप्ट बताता हूँ, उससे आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाए. ठीक है, हियर द कंसेप्ट इज, रिमेंबर दिस थिंग, लाइटर हैलोजन क्या करता है हमेशा, डिस्प्लेसेस हैवियर हैलोजन, ऑलवेज डिस्प्लेसेस हैवियर हैलोजन्स. कहाँ से करता है डिस्प्लेस बच्चा, फ्रॉम देयर एक्वस सोल्यूशन, या फ्रॉम देयर, ये कह सकते हैं फ्रॉम देयर एक्वस हैलाइड्स. ठीक है बच्चा, हम सीधा से हमें पता लग रहा है यहाँ से कि जब हम F2 ऐड करेंगे, F2 इज एडेड, किसमें ऐड करना है बच्चा, टू एक्वस HCl, टू एक्वस HCl. तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, Cl नेगेटिव आयन रिप्लेस हो जाएगा इजिली, Cl नेगेटिव आयन रिप्लेस विद एन ईज. ठीक है बच्चा, Cl नेगेटिव रिप्लेस विद एन ईज, यानी कि एज तो यहाँ से क्लियर है बच्चा. फिर समझ आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, सिर्फ कुछ समझ नहीं आ रहे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन 100 टाइम्स स्टूडेंट, नो इशू, मोर देन 100 इज आल्सो नो इशू बच्चा, जितने मर्जी पूछ लो, बट आप कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. So it is clear that as per the demand of question, option fourth is the right answer. Okay, here the next one for you. Which of the following form interhalogen compounds? इनमें से कौन सा है ऐसा एलिमेंट जो इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑल ऑफ द अबव. बच्चे रिमेंबर वन थिंग, all the halogens, mainly all halogens, all halogens can form interhalogen compounds, can form interhalogen compounds. So as per the demand of question, is clear that option fourth is the right answer students. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, हरी अप, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू. 19th पे आ गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुपर हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन में से किसको हम सुपर हैलोजन नाम से भी जाना जाता है. तो रिमेंबर वन थिंग, फ्लोरीन इज द, सीधा सीधा कंसेप्ट बेस्ड आंसर है बच्चा, फ्लोरीन इज द राइट आंसर. इट्स आल्सो नोन एज सुपर हैलोजन. काफी डिफरेंट इसका बिहेवियर है बाकी हैलोजन से बच्चा. सो इट्स क्लियर दैट ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर. हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू. The halogen forming largest number of interhalogen is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बच्चा आंसर मैंने पहले ही मेंशन, फ्लोरीन ड्यू टू इज वैल्यू, दैट इज एक्टिविटी भी काफी ज्यादा है और बॉन्डिश एनर्जी भी काफी कम है. सो हैलोजन अमंग F2 forms the more number of interhalogen compounds. So it is clear that as per the demand of question, option first one is the right answer. Here the next one for you. Okay, halogen which shows metallic character is. Okay, वैसे मेनली सभी नॉन मेटल्स ही हैं, बट कौन सा हाइड्रोजन जो मेटालिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. बच्चा है तो काफी आसान है. कैन यू टेल द आंसर. हमें पता है पीरियोडिक टेबल में अगर हम क्या करते हैं बच्चा, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो हमें पता है कि ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें, इसमें पहले कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन. तो आयोडीन सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, आयोडीन शो करता होगा थोड़ा बहुत मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप नंबर 70. So it's clear that as per the demand of question, option fourth one is the right answer. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, order of volatile nature of halogen is, option first, gradually decreases from F2 to I2. Second, decreases from F2 to Br2 and then increases. Okay, third, gradually increases from F2 to I2. Fourth,
इंक्रीजेस फ्रॉम F2 to Br2 and then decreases. ओके हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है एज पर द ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल नेचर ऑफ हैलोजेंस. ओके सो हियर remember one thing, down the group if we move down the group in halogens, what will happen exactly, that volatile nature जो होता है volatile nature of halogen, down the group the volatile nature of halogen, बच्चा क्या होता है, बढ़ता है कम होता है, हरी साइज बढ़ता जाता है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है बढ़ती है, हरी अभी सोचो डाउन द ग्रुप वोल्टेज नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, डिक्रीज करेगा. सो इट इज क्लियर दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू. ओके द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज F2 less than Cl2 less than Br2 less than I2, F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2, third Cl2 greater than Br2 greater than F2 greater than I2, and the last one Cl2 greater than F2 greater than Br2 greater than I2. हमें क्या बताना है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर. बच्चा पहले भी ये बात कर चुके हैं, सीधा बता दें फटाफट से. यू नो दैट Cl2 Br2 F2 and then I2. So for the demand of question option कौन सा सही होगा बच्चा, ऑप्शन बताइए. थर्ड वन इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चा, क्योंकि F2 मैंने बताया था कम होती है, ज्यादा होनी चाहिए बट कम, क्योंकि छोटे साइज की वजह से पहले हम बात कर चुके हैं. ओके वी टॉक इट अर्लियर ऑल्सो. द नेक्स्ट वन फॉर यू. The number of unpaired electrons and lone pair of electron. भैया unpaired electron and lone pair. Okay. In the first excited state of chlorine, in its valence shell is option 2 and 2, 3 and 3, 2 and 3 और 3 and 2. हमें क्या पूछा जा रहा है बच्चा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में. ठीक है, अगर Cl की बात करें हम, एटॉमिक नंबर Cl का क्या है अपना 17. ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होगी उसकी ग्राउंड स्टेट. ठीक है, उसने क्या फर्स्ट एक्साइटेड में क्या होगा, चलो बना के बता देते हैं. फर्स्ट एक्साइटेड की बात अगर हम करें, फर्स्ट एक्साइटेड में हम क्या कर सकते हैं बच्चा, देखिए फर्स्ट एक्साइटेड किस प्रकार से बनेगा. ये हो गया अपना 3s. ठीक है, अब 3s की बात करते हैं तो साथ में आ गया 3p, अभी बनाते हैं 3p, फिर हमारा आ जाएगा 3d की बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पे 3d बनाते हैं, 3d हम बनाते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे बच्चा. D5 डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं बच्चा, 5 होते हैं. ठीक है, डी हम यहाँ पे रखते हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए जरा इसे प्रॉपर अगर हम देखें, 1 3 इसके 5 हमारे डी के. तो अगर हम देखें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या होगा, देखो पी वाला जो होगा एक जंप करेगा डी में, इस प्रकार से बनेगी. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट जरा, 1s 3s2 तो ठीक है, पी में कितने रह जाएंगे, देखिए 3s2 3p5 है, 1 2 3 4, और जो आपका ए वाला होगा एक 5 में यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, जंप होके यहाँ पे आ गया बच्चा. अब देखिए अनपेयर्ड कितने हैं इसके बाद बच्चा, जल्दी जल्दी देख के बताइए अनपेयर्ड कितने हैं. क्या पूछा, अनपेयर्ड और लोन पेयर. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं बच्चा. हरी अप हरी अप हरी अप. अनपेयर्ड कितने हैं, ध्यान दीजिए, टिक मार्क कर दूं पता लग जाएगा. ये देखिए 1 2 3 अनपेयर्ड है और ये एक लोन पेयर 2 लोन पेयर है बच्चा. तो यानी कि 3 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 हमारे पास लोन पेयर है. यानी एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर दैट ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा. है द नेक्स्ट वन फॉर यू. Hybridization of center halogen atom in XX7 type molecule is okay. sp3 sp3d sp3g2 sp3d3. ओके पूछा गया कि XX7 टाइप मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हैलोजन की. ओके काफी अच्छा क्वेश्चन, हमें पता है 7 तक बन रहे हैं तो हमारे ऑर्बिटल 7 बनने चाहिए. D3 D. ओके क्लियर हो रहा है बच्चा, एक s का 3 p के 4 और 3 d के हो गए 7. सो इट इज क्लियर, काफी आसान था. ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर. फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू बच्चा. 2 क्वेश्चन नोट करेंगे हम, फटाफट से करिए जरा. ओके, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर and pressure, chlorine is a gas, bromine is a liquid,
आयोडीन इज अ सॉलिड, दिस इज बिकॉज वो कह रहे हैं कि सिंपल रूम टेम्परेचर और मेरी टेम्परेचर पे Cl2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन वाला लिक्विड की फॉर्म में और आयोडीन सॉलिड में। ऐसा क्यों होता है बच्चा? ओके, हियर द ऑप्शन of these three, chlorine is the lightest and iodine is the heaviest. Okay. Second, chlorine has lowest specific heat. Okay. Third, chlorine molecule is the least stable. Okay. Fourth, intermolecular forces are weakest in chlorine and strongest in iodine. Okay. तो बच्चा ध्यान दीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा बस। हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए। यानी मूव डाउन द ग्रुप, तो हमें पता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? वो डिक्रीज होती हैं बच्चा। तो उसकी वजह से जितनी फोर्सेस डिक्रीज होंगी उतना उनकी जो स्टेट में थोड़ा सा क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। ठीक है, जैसे Cl2 वो गैस की फॉर्म में है। ठीक है, बट वेल जस्ट वेट, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर फोर्सेस डाउन की हम बात करते हैं, हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज की जो फिनोमेना है, अगर हम बात करें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो चलो होता है डेफिनेटली, वो तो चलो सिंपल फंडा है कि वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं होती। ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चे, यहाँ पे, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिमेंबर बढ़ती हैं स्टूडेंट्स, जस्ट ध्यान दीजिएगा। डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, तो जैसे ही फोर्सेस बढ़ेंगी, देखिए फोर्सेस बढ़ना मतलब सिंपल, फोर्सेस अगर इंक्रीज होती हैं उसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं की बात करें या मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात करें, दे कम क्लोजर, दे कम नियरर और क्लोजर। ठीक है, तो गैस में मॉलिक्यूल सबसे दूर, लिक्विड में सबसे पास, सॉलिड में सबसे ज्यादा पास, तो इसीलिए Cl में फोर्सेस सबसे कम है, वो गैस की फॉर्म में, ब्रोमीन में थोड़ी उससे ज्यादा तो लिक्विड की फॉर्म में, आयोडीन में सबसे ज्यादा तो इसलिए वो सॉलिड की फॉर्म। सो इट्स क्लियर दैट स्टूडेंट, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो ये द नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चा, लास्ट फॉर द लेक्चर ऑफ टुडे। ओके, halogen molecules are option diatomic and form X2 2 negative, diatomic and form X negative ions, monatomic and form X2 2 negative ion, monatomic and form X negative ion। बच्चा बताएं halogen molecules में से कौन सा behavior show करते हैं? halogen molecules we know that these are diatomic, अगर एग्जाम्पल की बात करें कैसे नेगेटिव, देखिए Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है हमेशा Cl नेगेटिव की फॉर्म में स्टेबल, F नो से क्या कर लेगा 10 इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव स्टेबल, तो एग्जिस्ट किस में कर रहे हैं? ये X नेगेटिव की फॉर्म में, पता लग रहा है ना। सो इट इज क्लियर दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन वी कैन से दैट ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये थे हमारे एमसीक्यूज। आई होप आपको काफी एमसीक्यूज सारे समझ आ गए होंगे बच्चा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए हो, यू कैन आस्क मी 100 टाइम, आई विल बी always for you. You can ask any doubt in the comment section. I will definitely reply as early as possible. Definitely आपके एग्जाम से पहले रिप्लाई आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक यू।